बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली। ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड सिद्धू साहब ग्रेड 4 स्टेज 4। मैं कहा जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। हाँ जी। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया। लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे वो cyst कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीशम तुम्हारा और आप देख रहे हैं गोल मंडी फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे हो तो ये वीडियो आज मेरे लिए, आपके लिए इतनी स्पेशल वीडियो, एक समझ लें कि एक स्पेशल वीडियो इसलिए कि इस वीडियो का मेरे एक अंदर जज्बात से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। वीडियो एक बड़ी वायरल हो रही होगी, आप लोगों ने हाईलाइट्स भी देखी सिद्धू साहब की। आप लोगों ने अपनी वाइफ का जो है ना एक उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं तो यही कहूंगा कि और वो एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए और आज पूरी दुनिया में उनका जो है ना एक नाम हुआ। मैं उनसे इंस्पायर इसलिए हुआ और बहुत ज्यादा इम्प्रेस इसलिए हुआ क्योंकि मैं पर्सनली इसे एक जो है ना एक एक्सीडेंट से गुजर चुका हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई कैंसर से। तो जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी तो मेरे जहन में सबसे पहले यही आया कि यार काश अगर 8-9 महीने पहले वो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया होता तो मैं अपने फादर पे ये जरूर अप्लाई करता। सिद्धू साहब का मैं इसलिए आपको कहूंगा कि उनके लिए ये इसलिए इतना मुश्किल काम था कि जाहिरा अपना एक प्यारा, एक चाहने वाला वाइफ उनकी, और वो जब आपको ये कई डॉक्टर कहे कि यार वो मरने वाले हैं, 3 to 5% चांसेस हैं सिर्फ उनके बचने के। लास्ट जो है ना उनका 4th स्टेज, लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं कैंसर की, वहां थे और डॉक्टर्स ने उनको बिल्कुल ना उम्मीद कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है अब इनकी कीमोथेरेपी और जितना इनकी लाइफ है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। डॉक्टर्स मुझे हमेशा यही कहते थे कि बस आप इनको खुश रखें और दिन गिने। इन शॉर्ट आप डॉक्टर ये कहते थे कि बस आप दिन गिनना शुरू कर दें, हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट कल ही इनकी डेथ हो गई, अगले मिनट में डेथ हो जाए। मैं कहूंगा कि अगर वो मेरी वीडियो अगर तो तक किसी तरह से भी पहुंचती है तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और आपको मैं यही कहूंगा कि आपने एक ऐसा है, आप मुस्लिम फैमिली से नहीं है। हमारी दीनी किताबें और सारा कुछ ये वो तो हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ जरूर था, लेकिन हमारा इसके ऊपर ईमान नहीं था जो चीज़ आपने की। मैं जब फादर मेरे कैंसर में थे तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें उस वक्त मेरी वालदा भी दीनी किताबों में पढ़ती थी। हम आइमा के मानने वाले हैं, जो हमारे सूफिया कराम उनकी किताबों ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ईमान नहीं था तो मैं सीधा सा यही कहूँगा क्योंकि हमारा ईमान नहीं है उनके ऊपर पुख्ता, तो इसलिए आप मुसलमान नहीं है लेकिन फिर भी आपका इन चीज़ों के ऊपर ईमान है और आपने उसको प्रूव किया। ठीक, मैंने अपनी बहुत सारी पहली वीडियोस में ना 3-4 जितने भी डाइट प्लान बताए मैंने अपने फादर की एग्जांपल दी कि एक स्टेज इंसान की वो आ जाती है, हमने इतनी बदप्रेरियां की होती हैं पूरी लाइफ में अपनी, तो पापा की वो स्टेज आई कि डॉक्टर ने उनको वो डाइट बताई जो बिल्कुल असल पे, यानी कि जो आज से कोई 1000 साल पहले, 5000 साल पहले लोग खाते होंगे ना, घास फूस पत्ते और ये बीज वगैरह, तो वो डाइट प्लान आपने भी बिल्कुल 100% वही डाइट बताई और मेरे फादर को भी। लेकिन ब्लंडर मैंने बहुत सारे किए फादर के साथ अपने, जो आपने जितना माशाल्लाह गाइड किया और जितना अच्छा आपने ये एक इनिशिएटिव लिया कि मैं अप्रिशिएट ये करूंगा कि अपनी वाइफ के ऊपर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। कोई होता ना कोई ऐसी फैमिली, आप डोनेशन देते होंगे जाहिर है, और सिद्धू साहब डोनेट भी करते होंगे, कोई हॉस्पिटल्स में चैरिटी भी करते होंगे सारा कुछ, तो किसी एक ऐसे 3rd पर्सन पे आपने एक्सपेरिमेंट किया होता तो वो शायद इतना वायरल ना होता। ठीक है, वायरल हो भी गया होता तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ना था जितना इम्पैक्ट ये पड़ा गया। यार आपने अपनी वाइफ पे ही तजर्बा कर दिया और कुछ भी हो सकता था ना, अगर खुदा ना खासा उनकी डेथ हो जाती इससे, इस एक्सपेरिमेंट से सक्सेसफुल ना होता तो आप कहाँ खड़े होते। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिद्धू साहब ने बनाया एक डाइट प्लान, उन्होंने जल्दी में बताया। ठीक है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया तो मैंने उसके पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन हो जाए कि उन्होंने अगर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है तो मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपने जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह
आपको डाइट प्लान गाइड करूं कि उन्होंने किस तरह से उस डाइट प्लान को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने कैंसर को डिफीट किया और आज वो माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वायरल हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का डाइट प्लान। स्टार्ट करने से पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजेदार और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे। ये वाली वीडियो मजेदार तो नहीं होगी, खैर उन लोगों के लिए जो बेचारे परेशान है अपने प्यारों के लिए और उनको ये लगता है कि यार उनके प्यारे बिल्कुल मरने वाले हैं, तो ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए कि आप इस डाइट प्लान को जरूर फॉलो करें। जाहिर है आपने इलाज तो उनका करवाना ही है, लेकिन खाना तो आपने खिलाना है, लेकिन वो खाने जो आपको खिलाने चाहिए ये वो वाले खाने हैं। जो नहीं खिलाने चाहिए वो उन्होंने अपने स्टार्ट में बता दिया, मैं भी आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कौन सी चीज आपने नहीं करनी, नहीं खिलानी अपने पेशेंट को, ठीक है। उसमें से सबसे पहले मैं अपने हर डाइट प्लान में बताता हूँ कि भाईजान शुगर, चीनी, चीनी आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल ऐसे कर दें कि चीनी नाम की जिंदगी में दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। चीनी भाईजान बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या कुछ अचीव किया चीनी छोड़ने के बाद। दिखा जरूर सकता हूँ कि मेरी बॉडी के जितने रिजल्ट्स आप लोग देखते हैं ना, इतनी लीन, इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बॉडी, मेरे मसल्स और ये वो, उसमें जो ज्यादातर पार्ट है ना वो ये है कि मैंने चीनी छोड़ी। दूसरी उन्होंने चीज बताई जो छोड़नी है अपनी लाइफ से, ऑयल। घी आपने जो है ना, ये जो हमारे जो बनास्पति घी हो गया, ऑयल हो गया, जो रिफाइंड घी होते हैं जितने भी, ये आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल खल्ली बल्ली खत्म, शुद्ध, फिनिश। तीसरा, स्पेशली उन्होंने कैंसर पेशेंट को ये कहा, बहरहाल नॉर्मल पर्सन वो यूज कर सकता है, वो डेयरी आइटम्स। डेयरी आइटम्स कैंसर के पेशेंट के लिए उन्होंने कहा कि वो जहर कातिल है। आपने कैंसर के पेशेंट को कोई भी डेयरी आइटम होगी, इसमें दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, ये सारे ब्लंडर जो है ना, मैं मेरे माइंड में वो सारे जो है ना, सिद्धू साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मेरा वो सारा रिवाइज होगी चीजें। जैसे मैं पापा के लिए, मामा ने कहा, डॉक्टर ने कहा ये प्रोटीन ले आओ, आप इनको वाइट मील दो, आप इनको नेचुरल फूड दो, देसी घी दो, हेल्दी चीजें दो। वो हेल्दी के चक्कर में जो है ना दूध भी देता रहा उनको, दही भी देता रहा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब मेरे माइंड में आती कि काश मैंने जो है ना उस वक्त सिद्धू साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 8-9 महीने पहले की होती तो शायद मैं फॉलो कर पाता इसको। अभी बहुत सारे लोग जो पेशेंट्स हैं वो इसको लाजमी फॉलो करें। डेयरी आइटम्स उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को ना दें। स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान को। डाइट प्लान में मैंने इसको डिवाइड किया, जो उनकी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ आई है, उन्होंने 6 मील्स में डिवाइड किया अपने पूरे जो है ना जागने वाले टाइम को। 6 मील्स में डिवाइड किया। स्टार्ट उन्होंने कहा से कि उन्होंने कहा कि आपने अपने पेशेंट को रात 7 बजे के बाद से लेकर सुबह 8-9 बजे तक कुछ भी खाने को नहीं देना। वो कहे भी तो नहीं देना। वो आपको लग रहा होगा कि यार उसके साथ ज्यादती हो रही है, मतलब नहीं दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डाइट प्लान उन्होंने बताया वो इतना इनफ है, उसके अंदर इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो आपकी, मैं कह रहा हूँ कि वो रिफाइन कर देंगे आपकी बॉडी अंदर से, आपको जो है ना वो रिफर्निश कर देंगे दोबारा से। तो आपने सबसे पहली चीज ये करनी है, रात 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आपने अपने पेशेंट को कुछ नहीं खाने देना। पानी आप पिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप उन्हें पानी पिलाएं, उसका कोई इशू नहीं है। सबके लिए, ये सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली कैंसर पेशेंट की डिस्कस हो रही है, तो सबसे पहला मील उन्होंने बताया कि आपने लेना सबसे पहले गर्म पानी। सुबह गर्म पानी के अंदर आपने निचोड़ा लीमू, 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 लहसुन, और लहसुन का 1 पीस, ठीक हो गया, और 1 पीस जो है ना कच्ची हल्दी, ये आपने गर्म पानी में डालना है, उसको हल्का सा हिलाना है, और 1 गिलास। सबसे पहला मील उन्होंने, उसका फायदा ये होगा कि कैंसर का मरीज, उसके जो कैंसर के सेल है ना, वो सोच रहे हैं हूं तो नाश्ता आ रहा है, हूं तो मेरे दूध भी आएगा अंदर, या दही आएगी या रोटी आएगी, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपने उन्होंने खत्म कर दी। तो जब उसको वो चीज, उसकी रिक्वायर्ड आइटम नहीं मिलेगी तो वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। जरा जो कैंसर का सेल है दूसरे कैंसर सेल के अंदर वही रिक्वायर्ड फूड देखता है जो उसको चाहिए होती है, तो वो एक दूसरे को खाना शुरू। तो उससे आपका, मैं इसका आपको टेक्निकली समझा देता हूँ। मेरे फादर को था प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का एक टेस्ट होता था, बेसिक PSA बोलते हैं उसको, ठीक है। वो PSA एक नॉर्मल पर्सन के अंदर उसके 4 लेवल का होता है, वो मतलब 1 2 3 4 तक होता है। वो रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है कि ये अगर 4 पॉइंट तक है तो नॉर्मल है बंदा, इसको कोई इस तरह का कोई मतलब इशू नहीं है। मेरे फादर को जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो उस वक्त रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट में वो लेवल आया था 673।
73 तक था वो, यानी कि वो 69 गुना बढ़ा हुआ था। इस लेवल पे मेरे फादर को था। तो उनका पहली सर्जरी हुई तो उन्होंने वो रिमूव की जड़ें उसकी, ठीक है। जब वो जड़ें रिमूव की तो वो नॉर्मल हो गया, वो 0.3 तक आ गया था। लेकिन ज़ाहिरा वो डाइट आपको जैसे बताया, फिर दोबारा से डाइट शुरू, नॉर्मल डाइट पे ही रहे वो, फिर भी दूध भी देते रहे हम उनको, ये घी वाली सब्जियां भी देते रहे घर में बना के, ये वो सारा कुछ। तो वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एट दी एंड जब उनकी डेथ हुई तो वो तकरीबन 350, 300 कुछ 350 से भी ज्यादा था उसका लेवल जब उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो ये वो ज़ाहिरा हमारी मिस्टेक्स थे कि हमें ये चीज़ें नहीं पता थी इस वक्त जो सिद्धू साहब ने बताई। तो वो जो पहला मील है ना, उसका फायदा ये होगा कि वो कैंसर सेल को उसको उसके रिक्वायर्ड फूड नहीं मिलेगी तो वो एक दूसरे को खाना शुरू करेंगे। तो आपका वो जो कैंसर का टेस्ट होगा वो देखेंगे कि वो इम्प्रूव करना शुरू करेगा। दूसरा मील जो हमारा आता है इसके ऊपर, उसके वो आपने देना है आधे से पौने घंटे के बाद, ठीक है। मसलन आपका पेशेंट सुबह 9 बजे आपने उसको पहला ये पानी दिया, उसके आधे घंटे या पौने घंटे बाद आप लोगों ने उसको दूसरा मील देना। दूसरे मील में आते हैं नीम के पत्ते और बेरीज। बेरीज कोई सी भी आप ले लें, बेरीज की काफी सारी आइटम्स हैं, 7-8 आइटम्स हैं मेरे ख्याल से। उसके अंदर शहतूत आता है, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी आती है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ठीक है। उसके अंदर और बहुत सारी बेरीज होती हैं जो आपको इजी अवेलेबल है। सबसे इजी मेरे हिसाब से तो शहतूत ही है, सूखा शहतूत होता है, किसी भी जो है ना वो पंसारी की दुकान से या ड्राई फ्रूट की दुकान से मिल जाता है। तो वो आप सूखा शहतूत आप वो थोड़ा सा आप ले, इतना कि वो उसका 1-2 घंटे गुजर जाए। उसके ग्रामेज आप 100 ग्राम ले लें। पत्ते जो है 50 ग्राम नीम के पत्ते, 50 ग्राम सिद्धू साहब ने क्वांटिटी बताई पत्तों की, ठीक है। तो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है ना शहतूत का या किसी भी बैरी का, वो इतना ही बनता है कि वो आप उसमें 100 ग्राम ले लें, ठीक हो गया। तो वो आप सेकंड मील में आप ये चीजें, वो कड़वे जरूर होंगे पत्ते, जाहिर है वो इतनी आसानी से खाए नहीं जाते, पेशेंट के साथ थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है। मैं भी करता था फादर के साथ, अपने उनको जबरदस्ती दवाई खिलानी, जबरदस्ती उनको फूड उनका पूरा करवाना, तो वो जबरदस्ती आपने खिलाना है। शहतूत इसलिए साथ कॉम्बिनेशन बनाया ताकि वो कड़वे पत्ते हैं, मीठा शहतूत है या मीठी बैरी है, वो मिक्स करके आपने उसको खिला देना। वो इतना सा बनेगा, कोई 150 ग्राम टोटल। ये हो गया हमारा सेकंड मील। थर्ड मील हमारा जो आता है ना, इसके अंदर आता है कावा। कावा उन्होंने रिप्लेस किया चाय से। ज़ाहिर है उनकी, हम लोग इंडियन एशियन है तो हम लोग चाय के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो चाय तो है ना हमारी जान भी ले लेते हैं कभी कभी। तो चाय का ऑल्टरनेट उन्होंने बताया कावा। कावे के अंदर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताया वो दी बेस्ट है उसके। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में जो मेन कुव्वत मुदाफियत जिसको बोलते हैं ना, इम्यूनिटी, वो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताए, वो थे जी लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और छोटी इलायची। इसका कावा बनाना है, मतलब 1 गिलास पानी को आपने ये चारों चीजें डाली थोड़ी थोड़ी, 2 इलायची, 3-4 दाने काली मिर्च के, 2 लौंगे या 1 लौंग आप कर लें, वो आपकी मर्जी है। दालचीनी का एक कोई सा भी इतना सा पीस, तो आपने डाला पानी 1 गिलास के अंदर, उसको उबाल उबाल के उसको 1 कप तक आपने उबाल लिया वो चाय। और इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए आप इतना सा गुड़ डाल सकते हो ताकि वो पीने लायक हो जाए। वो आप पेशेंट को चम्मच से सिप सिप करके चम्मच से आपने वो पूरा पिलाना उसको लाजमी। ये हो गया हमारा थर्ड मील। फोर्थ मील हमारा इसके अंदर आता है ब्लूबेरीज और या फिर उसकी जगह अनार फ्रूट। ब्लूबेरीज मैं कह रहा हूँ बेस्ट 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 फूड है। अगर वो नहीं लेते तो अनार, ज़ाहिर दोनों ऑल्टरनेट, अगर आपको जो चीज़ अवेलेबल है, अनार इजीली अवेलेबल होता है। ब्लूबेरी जो होती है ना वो ज़रा इतनी नहीं मिलती हमारे यहाँ नॉर्मल धून में या छोटे शहरों में छोटी जगह पे, ठीक हो गया। चौथे मील के अंदर ये अनार आपने लगे। इसके साथ उन्होंने क्या बताया, इसके साथ उन्होंने बताया नट्स। नट्स उन्होंने 4 किस्म के नट्स बताए, वो ये पिक्चर्स आपके लिए आ रही होंगी, थोड़े से मुश्किल नाम है इसके, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले 4 अखरोट। 4 अखरोट एक दफा तोड़ के आपने उसका मिक्सर बना लेना है। 4 अखरोट के साथ ब्राजीलियन नट्स, उसके साथ मैकेडेमियम नट्स और उसके साथ पीनट। ये आपका चौथा मील, दोपहर का खाना आप इसको कह सकते हैं, लंच इसको कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो इससे आपका इतना इफाका हो जाएगा कि आपके ना 2 घंटे 3 घंटे आपके गुजरने चाहिए आराम से। तो ये चौथा मील। पांचवा मील उन्होंने बताया उसके अंदर ब्लूबेरीज। बेरीज कोई भी, ब्लूबेरीज का मतलब ये नहीं है कि आपने ब्लूबेरी, बेरी कोई भी ले लें आप जो मैंने आपको बताई। उसके साथ उन्होंने बताया जूस। जूस बड़ा उन्होंने फिट जूस बताया जो ज़ाहिर फैट के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए जो उन्होंने चीजें बताई मैं आपको बताता हूँ। आपका ब्लड, ज़ाहिर जो लीव्स उन्होंने बताए थे वो उसको बोलते हैं ग्रीन ब्लड, और ये रेड ब्लड होता है जो चीजें बताने लगा। इसका चुकंदर एक नॉर्मल पीस साइज का, एक नॉर्मल साइज की गाजर और 1 पीस आंवला का, इसको आपने डालना ग्राइंडर में, जूसर में। आपने इसको पानी में जो है ना 1 गिलास पानी के अंदर आपने इसका जूस बना लेना। वो आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके
अपने पेशेंट को दोपहर को पिलाना खाने के बाद, ये नट्स वाले आइटम के 1 घंटे के बाद, यानी कि 12 बजे आपने जो है ना फोर्थ मील लिया, उसके 1 घंटे बाद 1-1:30 बजे आपने ये जूस आपने पेशेंट को पिला देना। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे 5। और छठा फूड जो हमारा ना, वो हमारा सबसे बजे डिनर टाइम के ऊपर 6:30-7 बजे के टाइम, ये 3-4 घंटे आपको गुजरने चाहिए। वो किस तरह गुजरते हैं वो लास्ट में बताऊंगा। तो ये आपने जो अपना आखिरी मील है ना, छठा मील, छठे मील का आपने डिनर ही समझना है उसको। उन्होंने डिनर के अंदर चीज बताई 2 किनवा। किनवा जो है ना वो इधर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो चीज अवेलेबल है वो उन्होंने बताई बादाम है, उसका जो पिसा हुआ आटा, बादाम का पिसा हुआ आटा, उसकी एक रोटी। ठीक है, उसकी एक रोटी और उसके साथ कोई सी भी सब्जी आप बॉयल कर लें, हल्का सा उसको तड़का लगा लें। किस ऑयल में लगाना, ऑयल भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ये आपने अपने पेशेंट को दी एक रोटी, या और एक रोटी के साथ ये कोई सी भी सब्जी और साथ सैलड 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 सैलड। मैंने बहुत सारी अपने डाइट प्लान के अंदर जो ना सैलड का जिक्र किया है, तो सैलड इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतने बाउल के अंदर ना, छोटे बाउल के अंदर सैलड, उनको कचूमर सैलड, उसके अंदर सारे सैलड वाली सब्जियां, वो आपने लाजमी, वो ये वाला हैवी मील इसलिए है थोड़ा सा, क्योंकि बाज़ाहिर है इसके बाद आपने गैप देना है 12-13-14 घंटे का। ठीक हो गया। अब उस वो 12-13-14 घंटे और बीच जो खाने के बाद और रात के खाने के बीच में जो आइटम है, उसको आपने किस तरह जो है ना हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक करना है। वो आप उन्होंने बताया सीड्स, 4 किस्म के सीड्स उन्होंने बताया, वो आप बीच में थोड़े थोड़े उनको दे सकते हैं, कोई भी बीच में से एक आधा। वो 4 किस्म के सीड में एक है सफेद तिल, 1 चम्मच उसका। जिस टाइम थोड़ी सी भूख लगी या पेशेंट आपका ये कह रहा है कि यार बस अब तो बस हो गई है, ताड़ी मेहरबानी, वो अगर आपके फादर है, बड़ा भाई है, वो नाना अबू है, दादा अबू है, तो वो गालियां भी देता है। पापा मुझे कभी कभी तो डांटते थे बहुत ज्यादा, वो उल्टा सीधा पुरानी बातें भी खोल के बैठ जाते थे, तूने मेरे साथ वो किया था और तूने वहां पे उसके साथ ऐसे किया था, ये तो मेरा नाफरमान औलाद है, और ये है वो है। आपने ये बातें इंजॉय करनी याद आती है बहुत ज्यादा। फिर अलसी बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ चिया सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप कद्दू के बीज, इसमें ये चारों बीज आप लेके रखें, इसमें से कोई सा भी एक आधा, जब थोड़ी सी भूख लगी गर्म पानी के अंदर आपने इसको पेशेंट को थोड़ा थोड़ा करके आप इसको दे सकते हैं उस टाइम में जिस टाइम में आपने कोई मील नहीं लिया। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा गैप है। ये हो गया। ऑयल आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, कोकोनट ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, या फिर आलमंड ऑयल, या फिर सादा सा सरसों का तेल। लेकिन वो भरना नहीं है आपने, उसको बिल्कुल ऑयली नहीं कर लेना। जो खाना बनाना है, सब्जी आपने थोड़ी सी बनानी है, थोड़ा सा बिल्कुल इतना कि वो खाने लायक हो जाए, आपका अंदर निगल सके, उसके साथ वो थोड़ा सा पानी भी आप। तो ये हो गए, उन्होंने 6 मील्स बताया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैं इस वीडियो को बनाया मैंने इसलिए, ज़रा मेरा एक लॉस हुआ, मैं नहीं चाहता कि अगर ये वीडियो बहुत सारे लोग सिद्धू साहब को नहीं देख पाए होंगे, उसमें से कोई 2-4-5-10 लोग जो मुझे देखते हैं, उनके बहुत मेरे कॉन्टेक्ट्स में 8-10 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, वो सर्वाइव कर रहे हैं कैंसर से। अभी रिसेंटली मेरे मामू को कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा। मेरी मामी बिल्कुल यंग थी, 28 साल एज थी, उसकी डेथ हुई कैंसर से। मेरे फादर की डेथ हुई, मेरी कज़न थी, अंदलीब नाम था, उनकी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले। तो मेरे फैमिली में तो ये कैंसर जो है ना कॉमन एक बीमारी हो गई है जो। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से अगर कोई 1-2-4-5 बंदे भी अगर ठीक हो जाते हैं, तो मेरे लिए एक वो समझ लें कि ज़्यादा रहा होगा। और आपका कोई सवाल हो, कोई बात ना समझ आई हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए हो कैंसर के हवाले से, सर्वाइव कैंसर के पेशेंट को ना सिर्फ ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल चाहिए होता है उसके, सिर्फ उसका लाइफस्टाइल आप चेंज कर दें, बिल्कुल उसको बिल्कुल नेचुरल पे ले आए। बस यही एक थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपनी रूटीन से हट के उसको एक रूटीन देनी होती है, उसका एक माइंडसेट बनाना होता है। बाकी ये सारी जितने भी फूड आइटम्स हैं ये इजी अवेलेबल है, इतनी महंगी भी नहीं है, इतनी कॉस्टली भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप करके देखें, आई थिंक इंशाल्लाह कि आपको इससे अच्छा फायदा होगा। वीडियो के लास्ट में मैं सिद्धू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दुनिया को एक डायरेक्शन दी इस कैंसर के इलाज को लेकर। और मेरे ख्याल से कि डायरेक्शन पॉजिटिव साइन है कि लोगों को अगर ये चीज़ समझ आ जाती है कि यार मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, अपनी फादर के एक्सपीरियंस से भी मैंने ये बोला था पहले वीडियोस में, कि इंसान को अपनी असल की तरफ आना ही पड़ता है। मतलब हम लोग इतना भटक चुके हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल को लेकर, फूड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कि बाद में जब बड़ा नुकसान होने से बेहतर है कि आप अभी ही, जो लोग पेशेंट नहीं भी हैं वो भी अगर आप मतलब इस चीज़ को अभी भी समझ जाते हैं कि यार हम लोगों को बजाय इसके कि नुकसान के बाद ये सारी चीज़ें करें, तो उससे पहले आप अपनी असल की तरफ आए। नेशनल वीडियोस आपको इस तरह की अगर मिलती रहेंगी, आप इंशाल्लाह चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।